ट्रेन में सफर करते हुए मैंने बगल में बैठे एक बुजुर्ग से बात करना शुरू किया। मेरी पत्नी ने हंसते हुए पूछा, आप कहाँ तक जाएंगे दादाजी? इलाहाबाद तक, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर मजाक करते हुए बोले, कुंभ लगने में तो अभी बहुत वक्त है। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, तो फिर क्या करेंगे वहां? वह धीरे से मुस्कुराए और बोले, वहीं तट पर बैठकर कुंभ का इंतजार करेंगे। बेटी का ब्याह कर दिया है, अब तो जीवन में बस कुंभ में स्नान करना रह गया है। ओह अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? मैंने फिर पूछा। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, कोई नहीं, बस बेटी थी, पिछले हफ्ते उसका ब्याह कर दिया। अच्छा, दामाद क्या करता है? मैंने उनकी ओर देखा। वह हमारी बेटी से प्यार करता है, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और फिर अपनी आंखें नम कर दीं। उनकी नजरें पंखे पर टिक गईं, जैसे वह कुछ याद कर रहे हों। उनकी बातों में एक गहरी सी पीड़ा और सुकून दोनों थे, जैसे जीवन के सच्चे अनुभवों से भरी कोई कहानी सुना रहे हों। कुछ देर की चुप्पी के बाद नीति ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दुख बांटने से कम होता है बाबा। यह शब्द सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद वह शांत हुए और अपनी बात शुरू की। बेटी ने कहा था कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वह जहर खा लेगी। वह बिन मां की बच्ची थी और उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हाँ कह दी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, शादी के सारे इंतजाम करने में जुट गया। जो कुछ भी मेरे पास था, गहने, जेवर और शादी की तैयारियों में जो कुछ भी कर सकता था, सब लगा दिया। वह थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लेते हुए आगे बोले, फिर शादी के ठीक एक दिन पहले समधी जी आए और दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो बेटी ने कहा, आपके बाद तो सब मेरा ही है, तो फिर क्यों नहीं अभी दे देते? उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीर उभर आई और वह फिर से बोले, तब मैंने अपना घर और जमीन बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। उनकी आवाज में हल्का सा दर्द और अनमनेपन का एहसास था, जैसे जीवन की उन कठिनाइयों को वे पूरी तरह से समझ चुके थे। फिर भी उनकी नजरें उम्मीद से भरी हुई थीं। सब कुछ तो उसका ही था। बेवकूफ लड़की, आपको तो मना करना चाहिए था। कह देते कि आपके मरने के बाद सब बेचकर ले जाए, नीति ने कसमसाते हुए कहा। बुजुर्ग मुस्कुरा उठे नीति के इस तर्क पर। कोई बाप अपने सुख के लिए अपनी बेटी के गृहस्थी में क्लेश नहीं चाहता बेटा, उन्होंने शांत स्वर में कहा। हद है, मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्यार नहीं था? नीति ने चिढ़ते हुए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, विदाई के वक्त बहुत रोई थी, बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया। फिर उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी बात जारी की। हम तो निष्ठुर आदमी हैं। हमारी पत्नी सुधा जब हमारी गोद में थी और हम उसकी लाश को सामने रखकर अर्थी में लेट रहे थे, तब भी हम रोने के बजाय चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते एक पिता का प्रेम, त्याग, तकलीफ और समर्पण, बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, मानो उस पीड़ा और बलिदान को खुद महसूस कर रहे हों, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी।